पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिले तो उम्मीदवार आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पर मामलात को ताखीर का शिकार बनाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बोले तमाम जमातों को छोड़कर एक पीटीआई से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। सवाल किया कि क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? जस्टिस शकील का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं, गौहर खान का जवाब। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का दूसरा रोज। उम्मीदवार मुतल्लिका हलकों में कागजात वसूल और जमा करवा रहे हैं। कल तक कागजात वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। नून लीग का इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसीह के लिए खत मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार ने पार्टी कायद की हिदायत पर लिखा। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं। उम्मीदवार को ज्यादा वक्त दरकार है। कागजात के लिए एनओसीज लेने होते हैं। वक्त में इजाफा किया जाए। खत का मतन। नून लीग की इंतखाबी तैयारियां जारी। उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गौर। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। लीगी कायद नवाज शरीफ से उम्मीदवारों की मुलाकातें जारी। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीफ। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकील ANP ने मौक़िफ़ अपनाया कि आम इंतखाबात आ रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फंस गए तो मसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम आपको 5 साल का वक्त नहीं दे सकते। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मजीद 6 माह का वक्त देगा। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 3 जगह से MNA और 3 जगह से MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफी का चौधरी परवेज इलाही से सवाल। फील्ड ही नहीं, लेवल क्या होना है? परवेज इलाही का जवाब। बोले, बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हैं। परवेज इलाही की शेख रशीद से भी मुलाकात। शेख रशीद ने दावा किया कि PTI उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। बोले, चिल्ला काट आए हैं, कलम दवात पर इलेक्शन लड़ेंगे। फतह और शिकस्त अल्लाह की तरफ से होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। सादिक संजरानी NA 260 और BA 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ की पूरी इंतखाबी मुहिम साबिक चेयरमैन PTI की कॉपी है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त खुद को हुकूमत समझकर अमल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के पास मुस्तकबिल का कोई विजन नहीं है। मैंने मुफाहमत का फॉर्मूला दिया, PTI ने मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। जरदारी साहब ने एक बार कौमी हुकूमत की बात की, फिर खामोश हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शफाफ इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बावर करा दिया कि बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ को भी हक है कि वो जहां से चाहें इलेक्शन लड़ें। नवाज शरीफ को भी सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और लोगों के मसाइल सुनने का मशवरा दे दिया। साथ ही ये भी बावर करा दिया कि जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ताहयात नाअहल करार।
खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत से ताहियात फारिग। साबिक वज़ीर आला जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिए गए थे। खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से नाअहल करने के लिए रहमान दारिलो ने इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने 7 समातों के बाद आज खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से नाअहल कर दिया। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने का केस। दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काकाखेल पेश न हुए। विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन पेश। आहत चीमा को हटाने का हुक्म दिया था, इस पर आज ही अमल दरामद करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत। कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अजीजुद्दीन काकाखेल ने निगरान काबीना में शामिल फवाद हसन फवाद और आहत चीमा को हटाने की दरखास्त दे रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर ना की। मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कुछ यकीन दहानियां कराई थी, वो कब आएंगे? अदालत का इस्तफसार। कल अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। हमलावरों का ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से लगता है। FIR का मतन। IG पंजाब का वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी और गैराज में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ जस्टिस और अहले खाना महफूज रहे। सरमायाकारी के फरोग के लिए मुल्क में एग्जिम बैंक का क़याम। निगरान विफाकी वजीर शमशाद अख्तर का बैंक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। बोली कि खुसूसी मालियाती इदारे इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और सरमायाकारों को मुतादिद मसनूआत और खिदमात फराहम की जाएंगी। बैंक का क़याम बरामदात के फरोग और पाकिस्तानी बरामदात कुनिंदगान के लिए सहूलत कारी में मुआवन होगा। शमशाद अख्तर ने एग्जिम बैंक का क़याम हुकूमती विजन का आकाश करार दे दिया। कराची और लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में एक बार फिर हवाई जहाजों को सिग्नल में दुश्वारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने GPS सिग्नल में दुश्वारी से मुतालिक नोटम जारी कर दिया। दुश्वारी की सूरत में कप्तानों को फौरी ATC को इत्ला देने की हिदायत।